साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल संस्कृत निर्धारा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में संवाद सूक्त इस विषय पर चर्चा की थी, संवाद सूक्तों के बारे में अध्ययन किया था। अगला हमारा जो सब पॉइंट है वह ब्राह्मण साहित्य, जो कि हमने जब वेदों का परिचय दिया है उस वेद के परिचय के समय हमने ब्राह्मणों के बारे में आपको बताया है, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, और इसका विशिष्ट अध्ययन हम दूसरी इकाई में करेंगे। इसकी विधि क्या है, इसके प्रतिपाद्य विषय कौन से हैं। उसके बाद आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य हमने जब वेदों का परिचय दिया वहाँ पर किस वेद का कौन सा आरण्यक, इस विषय में आपको बताया है। इसके बाद अगला जो सब पॉइंट है वह वेदांग। पहली यूनिट का जो अंतिम पॉइंट है वह वेदांग है। वेदांग के अंतर्गत इन्होंने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन 6 जो वेदांग हैं इनके विषय में आज इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। आइए वेदांग। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह वेदांग किसे कहते हैं। वेदांग किसे कहते हैं, तो इसमें हमें शब्द में स्पष्ट पता चल रहा है कि वेद अंग, कि जो वेदों के अंग हैं, अर्थात जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 के 6 अंग वेदों के अर्थों को जानने में, वेदों के स्वरूप को जानने में सहायता प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको वेदांग कहा जाता है। वेदांग कितने हैं, आपसे प्रश्न कोई करे, वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग कौन से हैं, वह जब आप इसकी पहली यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे, अंतिम पॉइंट को, तो 6 नाम वहां पर दिए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 नाम वेदांगों के हमारे सिलेबस में ही स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। अब पाणिनीय शिक्षा में भी ये 6 वेदांगों के लिए हमें श्लोक प्राप्त होता है। जो 6 वेदांग हैं, इन 6 वेदांगों के लिए पाणिनि ने अलग से एक श्लोक का निर्माण किया है। वह श्लोक इस बात का सूचक है, जो वेद है, जो वेद पुरुष है, उस वेद पुरुष के ये जो 6 अंग हैं वह किस अवयव के रूप में है, वह अवयवों का निर्धारण करता है। तो उस श्लोक को जानते हैं। तो पाणिनि शिक्षा में आया है, छंदः पादौ तो वेदस्य। छंदः पादौ तो वेदस्य। एक एक चरण को हम जान लेते हैं। पहले पूरी लाइन लिख लेते हैं। हस्तौ कल्पौ तो पठ्यते। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। ज्योतिषा मैनं चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य। मुखम व्याकरणम स्मृतम्। जो इसका अगला चरण है वह यह है, तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो ये पाणिनि शिक्षा का 41वां और 42वां श्लोक है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो वेद पुरुष है उस वेद पुरुष के जो छंद है वो क्या है? पैर है। जो कल्प है वह वेद पुरुष के
हाथ है। ज्योतिषामयनम चक्षु, तो वेद रूपी पुरुष है, उस पुरुष के जो चक्षु हैं वो कौन है? ज्योतिष। वेद रूपी पुरुष के जो श्रोत्र है, श्रोत्र कौन है? निरुक्त है। और वेद रूपी पुरुष का जो घ्राण है, जो नासिका है, वो कौन है? शिक्षा है। और वेद रूपी पुरुष का जो मुख है वह कौन है? व्याकरण है। इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा में 6 वेदांगों के लिए एक श्लोक का निर्माण किया गया। इस श्लोक में वेद रूपी जो पुरुष है उसके अवयवों के बारे में बताया गया है कि वेद रूपी पुरुष के जो पैर हैं वो कौन है? छंद है। और जो वेद रूपी पुरुष के जो हाथ हैं वो कौन है? कल्प हैं। और जो वेद रूपी पुरुष के जो चक्षु हैं वो कौन है? ज्योतिष है। और जो वेद रूपी पुरुष का श्रोत्र है वह निरुक्त है। और वेद रूपी पुरुष की जो शिक्षा है वह कौन है? वेद रूपी पुरुष की जो नासिका है वह कौन है? शिक्षा है। और वेद रूपी पुरुष का जो मुख है वह व्याकरण है। इसकी जो अगली पंक्ति है, तस्मा संगमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते, अर्थात इन सब का संपूर्ण अध्ययन करके जो मानव मात्र है वह ब्रह्मलोक में प्रकाशित होता है, वहाँ पर राजता है। इस प्रकार से यह श्लोक दिया गया है। इसमें से भी प्राय एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से स्मरण कर लें, याद कर लें। अब इसके हम एक एक अंग के बारे में जानेंगे कि शिक्षा के बारे में क्या है, कल्प किसे कहते हैं, निरुक्त किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं और ज्योतिष किसे कहते हैं। तो सबसे पहला जो वेदांग है वह शिक्षा है। सबसे पहला जो वेदांग है वह शिक्षा है। शिक्षा किसे कहते हैं? तो सायण की एक परिभाषा में प्राप्त होती है, जिन्होंने वेदों का भाष्य लिखा है वह सायण कहते हैं स्वर वर्णाद्यु उच्चारण प्रकारों यत्र उपदिश्यते शिक्ष्यते सा शिक्षा। अर्थात आपको पता चला कि सायण वेद व्याख्याकार हुए। इन्होंने शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा, स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारों यत्र उपदिश्यते शिक्ष्यते सा शिक्षा। कि स्वर वर्ण, स्वर उदात्त अनुदात स्वरित का भी ग्रहण यहाँ पे कर सकते हैं। वर्ण जो वैदिक ध्वनियाँ हैं वो 52 वैदिक ध्वनियाँ मानी जाती हैं, उनका उच्चारण प्रकारों यत्र उपदिश्यते, वह ध्वनियाँ किस प्रकार से बोली जाएंगी, वह ध्वनियाँ उनका स्थान क्या है, उनका प्रयत्न क्या है। इस प्रकार से जहाँ पर उपदिश्यते, जहाँ पर उपदेश किया जाता है, जहाँ पर उनको सिखाया जाता है, उसे शिक्षा कहते हैं। अर्थात जिस शिक्षा में वर्णों का उच्चारण सिखाया जाता है, वर्णों का स्थान प्रयत्न इत्यादि सिखाया जाता है, उसे शिक्षा कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में भी ऐसी ही परिभाषा में प्राप्त होती है। उसको भी यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में भी हमें एक परिभाषा शिक्षा के लिए प्राप्त होती है। उसमें स्पष्ट जो है अक्षर शब्द दिए हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान इत्युक्तः शिक्षाध्याय। अतः शिक्षा व्याख्या से अब यहाँ से यह टॉपिक आरंभ होता है और वहाँ पे लिखा है वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान इत्युक्त शिक्षा अध्याय के जिस शिक्षा के अंतर्गत
वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, स्वर का ज्ञान कराया जाता है, मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है, बल का ज्ञान कराया जाता है, साम का ज्ञान कराया जाता है और संतान का ज्ञान कराया जाता है, उसको हम शिक्षा कहते हैं। अब एक बार इस पर चर्चा करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, साम किसे कहते हैं, संतान किसे कहते हैं। तो वर्ण, सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि जो अक्षर हैं, जो लिपि को लिखने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसको वर्ण कहते हैं। वैदिक जो वाङ्मय है उसमें 52 ध्वनियाँ हमें प्राप्त होती हैं, अर्थात वैदिक जो ध्वनियाँ हैं वह 52 थी। तो 52 वर्ण हमें प्राप्त होते हैं। पाणिनीय शिक्षा में यही वर्ण हमें 63 या 64 प्राप्त होते हैं। कहाँ पे? पाणिनीय शिक्षा में। उसकी जो दूसरी या तीसरी कारिका आप पढ़ेंगे, वर्णास त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व शंभुमते मता। 52 जो ध्वनियाँ हैं ये वैदिक ध्वनियाँ हैं, वैदिक ध्वनि। तो इनका ज्ञान कराना क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इनका अक्षर बोध होना वर्ण कहलाता है। उसके पश्चात स्वर। स्वर कितने होते हैं? 3 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 3 स्वर होते हैं। तो वर्ण, जो हमने वर्णों का ज्ञान किया, उन वर्णों में कौन सा वर्ण उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है, कौन सा स्वरित है, इस चीज को जानना क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। उसके बाद तीसरा जो इन्होंने दिया, मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? तो वर्णों पर हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। वह मात्रा भी 3 प्रकार की होती हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जो एक मात्रा का काल होता है वो ह्रस्व होता है, द्विमात्रा का काल दीर्घ का होता है और त्रिमात्रा का काल प्लुत का होता है। ऐसे करके मात्राओं का ज्ञान करना क्या कहलाता है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इन तीनों मात्राओं का ज्ञान करना मात्रा कहलाता है। अर्थात वर्णों में किस मात्रा का प्रयोग किस स्थान पर होना है, इसका ज्ञान मात्रा कहलाता है। तो हमने 3 चीज़ों का पता किया: वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं और मात्रा किसे कहते हैं। इसके पश्चात बल। बल किसे कहते हैं? तो वर्णों का स्थान पता करना, प्रयत्न पता करना। वर्णों का स्थान कौन सा है, प्रयत्न कौन सा है, अर्थात वर्णों का जो स्थान है, कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाएगा। जैसे क का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, श का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है। इस प्रकार से जान करना स्थान कहलाता है। और प्रयत्न, प्रयत्न का तात्पर्य है आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न कि कौन सा वर्ण आभ्यंतर प्रयत्न से युक्त है और कौन सा बाह्य प्रयत्न से युक्त है। इस प्रकार से इनका ज्ञान करना बल कहलाता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो बच्चे हमारे पास साम और संतान। साम किसे कहते हैं? वर्णों का समविध उच्चारण होना। वर्णों का एक समान उच्चारण साम कहलाता है। अर्थात वर्णों में एक रूपता का होना साम कहलाता है। इसके बाद संतान। संतान से तात्पर्य है संधि के नियमों का ज्ञान होना। पद पाठ का ज्ञान होना, संहिता का ज्ञान होना। इतना सब कुछ जानने के बाद हम अंतिम जो हमारा बिंदु है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार शिक्षा का, वह संतान है। और संतान में संधि नियमों का ज्ञान होना कि
शब्दों में कौन सी संधि है। पद पाठ का ज्ञान होना, जब प्रकृति प्रत्यय का हम विभाग करेंगे तो प्रकृति प्रत्यय शब्द का क्या है, और संहिता का ज्ञान होना, उसमें कौन सा नियम घट रहा है, कौन सी संधि घट रही है, इत्यादि विषयों का ज्ञान होना संतान कहलाता है। ऐसे करके जो तैत्तिरीय उपनिषद की परिभाषा थी शिक्षा की कि वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान इत्युक्ता शिक्षाध्यायः, इस प्रकार से ये 6 जो शिक्षा के बिंदु हैं उन पर हमने चर्चा की। आप इसको अच्छे से एक बार अवश्य श्रवण करें, अच्छे से आप इसको देखें। इसके बाद शिक्षा के बाद जो अगला बिंदु है वेदांत का, वह कल्प है। दूसरा जो बिंदु है वह कल्प है। तो कल्प वेद रूपी जो पुरुष है उसका क्या है, वेद रूपी जो पुरुष है वह कल्प हाथ। तो वेद रूपी पुरुष का हाथ कौन है, कल्प है। शिक्षा क्या थी, घ्राणम अर्थात नासिका। तो कल्प क्या है, हाथ, अर्थात वेद रूपी पुरुष का हाथ कौन है, कल्प है। अब कल्प किसे कहते हैं, एक परिभाषा में प्राप्त होती है, वेद विहितानां कर्मणां व्यवस्थापकं शास्त्रं कल्प इत्यभिधीयते। वेद विहितानां कर्मणां व्यवस्थापकं शास्त्रं कल्प इत्यभिधीयते। कि वेद विहितानां, वेद के द्वारा जो विहित हैं ऐसे कर्मणाम, ऐसे जो कर्म, उनको जो व्यवस्थापित करने वाला है ऐसा शास्त्र क्या कहलाता है, कल्प कहलाता है। इस कल्प के 4 भाग हैं। वह 4 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 श्रोत सूत्र, नंबर 2 गृह सूत्र, नंबर 3 धर्म सूत्र और नंबर 4 शुल्ब सूत्र। ये 4 कल्प के भाग हैं। जब हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे, पहली यूनिट में वेदों का परिचय पढ़ रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे कल्पों का परिचय आएगा वहाँ पर हम वेदों के कल्पों के बारे में बताएंगे कि किस वेद का स्रोत सूत्र कौन सा है, गृह सूत्र कौन सा है, धर्म सूत्र कौन सा है और शुल्ब सूत्र कौन सा है। अब इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आपको पता चला कि वेद विहितानां कर्मणां व्यवस्थापकं शास्त्रं कल्प इत्यभिधीयते, कि वेद से विहित जो कर्म है उनको व्यवस्थापित करने वाला जो शास्त्र है वह कल्प कहलाता है। और इस कल्प के 4 भाग हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। अब किस वेद का कौन सा स्रोत सूत्र है, कौन सा गृह सूत्र है, धर्म सूत्र कौन सा है, शुल्ब सूत्र कौन सा है, इस विषय को जानें। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, स्रोत सूत्र, गृह, धर्म और शुल्ब। यहाँ पर सबसे पहले हम ऋग्वेद का लेते हैं। ये कल्प के 4 भाग हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। अब ऋग्वेद के स्रोत सूत्र कौन से हैं, इस विषय पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के स्रोत सूत्र, आश्वलायन और शांखायन, ये ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र में प्राप्त होते हैं, आश्वलायन और शांखायन।
गृह सूत्र कौन से हैं? आश्वलायन, सांख्यायन, आश्वलायन, सांख्यायन, कौशितकी, और इसका जो एक नाम है सांभव्य। ऐसे करके ऋग्वेद के गृह सूत्र आश्वलायन, सांख्यायन, ये जो स्रोत सूत्र है वही इसके गृह सूत्र भी हैं दोनों। उसके बाद एक बढ़ जाता है कौशितकी, उसका दूसरा नाम सांभव्य भी में प्राप्त होता है। इसके जो धर्म सूत्र हैं वह धर्म सूत्र एकमात्र प्राप्त होता है वशिष्ठ। वशिष्ठ धर्म सूत्र में ऋग्वेद का प्राप्त होता है, सुल्भ सूत्र ऋग्वेद का कोई भी प्राप्त नहीं होता है। तो आपको मुझे लगता है समझ आया होगा कि ऋग्वेद के जो स्रोत सूत्र हैं वो आश्वलायन, सांख्यायन, जो गृह सूत्र है आश्वलायन, सांख्यायन, कौशितकी, और इसका जो दूसरा नाम है वो सांभव्य है। और ऋग्वेद का जो धर्म सूत्र है वह वशिष्ठ धर्म सूत्र है। ऐसे करके ये ऋग्वेद के जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र के 4 भाग, और चारों भागों के अंतर्गत ये कुछ नाम ऋग्वेद के कल्प सूत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला जो वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद जो सर्वाधिक कल्प सूत्रों में प्राप्त होते हैं वो यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के अलग प्राप्त होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद के अलग प्राप्त होते हैं। तो पहले हम शुक्ल यजुर्वेद के देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद, मैंने आपको जब वेद का सामान्य परिचय दिया था वहां पर भी बताया था कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। दोनों की शाखाएं अलग अलग हैं, दोनों के उपनिषद अलग हैं, दोनों के ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग हैं। ऐसे ही इन दोनों के कल्प सूत्र भी अलग अलग हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्भ सूत्र, ये चारों ही अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो स्रोत सूत्र है वह कात्यायन स्रोत सूत्र में प्राप्त होता है। कात्यायन स्रोत सूत्र हमें शुक्ल यजुर्वेद का प्राप्त होता है। स्रोत सूत्र जो प्राप्त होता है वो कात्यायन प्राप्त होता है। जो गृह सूत्र है वो पारस्कर गृह सूत्र में प्राप्त होता है। जो धर्म सूत्र है, जो इसके जो धर्म सूत्र हैं वह हारीत, शंख और विष्णु, ये 3 इसके हमें धर्म सूत्र भी प्राप्त होते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, स्रोत सूत्र शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन, गृह सूत्र शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कर, शुक्ल यजुर्वेद के जो धर्म सूत्र है हारीत, शंख, विष्णु, ये 3 धर्म सूत्र में शुक्ल यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं। और जो शुल्भ सूत्र हैं वो थोड़े से अधिक प्राप्त होते हैं, बोधायन, आपस्तंभ, बोधायन, आपस्तंभ, मानव, कात्यायन, मैत्रायणी, हिरण्यकेशी, सत्यासार और वाराह। ऐसे करके ये शुल्भ सूत्र में शुक्ल यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के जो स्रोत सूत्र है कात्यायन, गृह सूत्र पारस्कर, धर्म सूत्र हारीत, शंख, विष्णु, और जो शुल्भ सूत्र है बोधायन, आपस्तंभ, मानव, कात्यायन, मैत्रायणी, हिरण्यकेशी, सत्यासार और वाराह। ऐसे करके शुक्ल यजुर्वेद के हमें कल्प सूत्र प्राप्त होते हैं चारों भागों में। इसके बाद अगला जो यजुर्वेद का भाग है वह कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद पर कृष्ण यजुर्वेद
कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद के धर्म सूत्र और कृष्ण यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र कौन कौन से हैं? तो स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं बौधायन, मानव, वराह, वाधूर, बौधायन, मानव, वाराह, वाधूर, भारद्वाज, सत्यासार, कठ, और वैखानस। ये कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र हैं। बौधायन, मानव, वाराह, वाधूर, भारद्वाज, सत्यासार, कठ, वैखानस, ऐसे करके ये कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद के जो गृह सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं? प्रायः मिलते जुलते हैं। बौधायन यही इसका है, मानव भी है, वाराह भी है, भारद्वाज भी है, आपस्तंभ, कठ भी है, वैखानस भी है, यही है। बौधायन गृह सूत्र भी है, स्रोत सूत्र भी है, मानव स्रोत सूत्र भी है, गृह सूत्र भी है, वाराह स्रोत सूत्र भी है, गृह सूत्र भी है, वाधूर स्रोत सूत्र भी है, गृह सूत्र भी है, भारद्वाज केवल मात्र स्रोत सूत्र है, सत्यासार स्रोत सूत्र भी है, गृह सूत्र भी है, कठ स्रोत सूत्र भी है, गृह सूत्र भी है, वैखानस स्रोत सूत्र भी है, गृह सूत्र भी है। एक जो नया गृह सूत्र में मिला वो आपस्तंभ और एक है अग्निवेश। ऐसे करके कृष्ण यजुर्वेद के ये हमें गृह सूत्र प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो धर्म सूत्र हैं, बौधायन, आपस्तंभ और हिरण्यकेशी, ये कृष्ण यजुर्वेद के धर्म सूत्र में प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो शुल्ब सूत्र हैं कृष्ण यजुर्वेद के वो कौन कौन से हैं? शुल्ब सूत्र कृष्ण यजुर्वेद के बौधायन जो स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र के अंतर्गत भी बौधायन का परिगणन किया गया है। जो स्रोत सूत्र है वो मानव, गृह सूत्र भी है और शुल्ब सूत्र भी है। मानव। इसके बाद जो शुल्ब सूत्र है वह आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणी, हिरण्यकेशी, और वारा। प्राय आप देख रहे हैं कि कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र आपस में मिले हुए हैं, इसलिए आप एक बार इनका अच्छे से पारायण कर लें, अच्छे से याद कर लें। जो इनमें नया है, जैसे गृह सूत्र आपस्तंभ है, स्रोत सूत्र में नहीं है, लेकिन धर्म सूत्र भी और शुल्ब सूत्र भी है। ऐसे करके एक बार आप इनको अच्छे से देख लें, अच्छे से इनका श्रवण करें, अच्छे से इनका पठन कर लें। ऐसे करके आपने देखा कि कृष्ण यजुर्वेद का जो स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र है वो इस प्रकार से डिवाइडेड है, इस प्रकार से बटा हुआ है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें
कि जो स्रोत सूत्र है बोधायन, मानव, वाराह, बादुल, भारद्वाज, सत्यासार, वैखानस और कट। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के जो गृह सूत्र हैं वो बोधायन, मानव, वाराह, बादुल, आपस्तंभ, सत्यासार, कट, वैखानस और अग्निवेश, ये गृह सूत्र हैं कृष्ण यजुर्वेद के। उसके बाद जो धर्म सूत्र है बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, 3 धर्म सूत्र कृष्ण यजुर्वेद के हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के जो शुल्ब सूत्र है वो बोधायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणी, हिरण्यकेशी, वाराह, ऐसे करके कृष्ण यजुर्वेद के ये शुल्ब सूत्र में प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात अगला जो वेद है सामवेद, सामवेद के कल्प सूत्रों के बारे में हम जानेंगे। सामवेद, सामवेद के जो कल्प सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं? आर्षेय, मशक, आर्षेय कल्प सूत्र, आर्षेय स्रोत सूत्र, मशक स्रोत सूत्र, जैमिनीय, द्रायायण, लाट्यायन, द्रायायण, लाट्यायन, निदान, क्षुद्र, ये सामवेद के स्रोत सूत्र है। आर्षेय, मशक, जैमिनीय, द्रायायण, लाट्यायन, निदान और क्षुद्र, ये कुछ हमें स्रोत सूत्र सामवेद के प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात सामवेद के जो गृह सूत्र हैं गोभिल, खादिर, गोभिल, खादिर, कोथुम, इसके पश्चात द्रायायण और जैमिनी, ये कुछ गृह सूत्र हमें सामवेद के प्राप्त होते हैं। गोभिल, खादिर, कोथुम, द्रायायण और जैमिनी। इसके पश्चात जो सामवेद के धर्म सूत्र हैं, सामवेद के जो धर्म सूत्र हैं वह गौतम धर्म सूत्र में प्राप्त होता है। गौतम शुल्ब सूत्र में सामवेद के भी प्राप्त नहीं होते हैं। जिस प्रकार से ऋग्वेद के शुल्ब सूत्र नहीं थे और ऋग्वेद का भी एक ही धर्म सूत्र था वो वशिष्ठ था, वैसे ही सामवेद का भी एक ही धर्म सूत्र है वह गौतम है। इस प्रकार से सामवेद के स्रोत सूत्र आर्षेय, मशक, जैमिनी, द्रायायण, लाट्यायन, निदान और क्षुद्र, गृह सूत्र गोभिल, खादिर, गौतम, द्रायायण, जैमिनी और जो धर्म सूत्र है वह गौतम धर्म सूत्र शुल्ब सूत्र में सामवेद का प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से सामवेद के कल्प सूत्रों को इस प्रकार विभाजित किया गया है। इसके पश्चात जो अथर्ववेद के कल्प सूत्र हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अथर्ववेद, अथर्ववेद के जो कल्प सूत्र हैं, स्रोत सूत्र क्या है, गृह सूत्र क्या है, धर्म सूत्र क्या है और शुल्ब सूत्र क्या है। तो इसके लिए जो स्रोत सूत्र है वह वेतान, अथर्ववेद का जो स्रोत सूत्र है वह वेतान एक ही मात्र प्राप्त होता है और तो अथर्ववेद का जो गृह सूत्र है वह कौशिक, धर्म सूत्र में प्राप्त नहीं होता। शुल्ब सूत्र भी हमें अथर्ववेद का प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से जो ये कल्प सूत्र हैं चारों वेदों के, जो अभी आपने पढ़े हैं, आपने देखे हैं, इस प्रकार आप इनको स्मरण कर लें। परीक्षा में एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि अथर्ववेद का स्रोत सूत्र कौन सा है अथवा अथर्ववेद का गृह सूत्र कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए अथर्ववेद का गृह सूत्र कौन सा है, कौशिक है, और स्रोत सूत्र अथर्ववेद का वेतान है। ऐसे करके ये 4 भागों में कल्प सूत्रों को विभाजित किया गया है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, और चारों ही वेदों के ये स्रोत सूत्र, गृह सूत्र,
धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र अलग अलग हैं, इसलिए चारों वेदों का मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चारों वेदों के आप कल्प सूत्रों को अवश्य स्मरण कर लें, याद कर लें। एक प्रश्न आपके लिए अवश्य इसमें से पूछ लिया जाएगा। जो वेदांत का तीसरा जो पॉइंट है वह व्याकरण है। व्याकरण के बारे में आपने जाना होगा, पांड्य शिक्षा में व्याकरण के बारे में मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि वेद रूपी पुरुष का जो मुख है वह कौन है? व्याकरण है। व्याकरण की परिभाषा को यदि हम देखते हैं, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानि नीति, व्याकरण में ऐसे करके बहुत सारी परिभाषाएं हमें प्राप्त होती हैं। सबसे जो व्याकरण का प्रथम प्रवक्ता माना जाता है वह ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद इंद्र, इंद्र के बाद भारद्वाज, और भारद्वाज से फिर हमारी यह परंपरा अनवरत प्रारंभ होती है। ऋषियों से फिर विभिन्न विभिन्न ऋषियों के पास गया, वहाँ से पाणिनि जी के पास है, और पाणिनि के बाद तो फिर परंपरा आप सभी जानते हैं। तो ऐसे करके जो व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता यदि आपसे पूछ लिया जाए तो प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा जी हमें प्राप्त होते हैं। और व्याकरण का जब विशिष्ट अध्ययन जब हम छठी यूनिट में जब करेंगे या 5वीं यूनिट में जब व्याकरण का पोर्शन लगा हुआ है, वहाँ पर इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से हम जानकारी वहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो अभी केवल मात्र इतना है कि वेदांत के अंतर्गत व्याकरण जो है वेद रूपी पुरुष का मुख है। इसके बिना हम जो है शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते, शब्दों का पता नहीं कर सकते, शब्दों के स्थान का पता नहीं कर सकते, इसीलिए यह मुख है। और प्रधानम षट्स्वंगेषु व्याकरणम, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि 6 अंगों में जो सबसे मुख्य है, सबसे प्रमुख है, वह व्याकरण है। व्याकरण के वहाँ पर व्याकरण अध्ययन के महर्षि पतंजलि ने 5 मुख्य प्रयोजन बताए हैं। 5 मुख्य प्रयोजन महर्षि पतंजलि ने वहाँ पर बताए हैं। रक्षा, ऊहा, लघु, आगम, संदेह, ये 5 प्रयोजन, और 13 गौण प्रयोजन महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में बताए हैं। वहाँ पर जब महाभाष्य का पसपासानिक लगा हुआ है, वहाँ पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखें। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो निरुक्त है। निरुक्त क्या है? निरुक्त निघंटु की व्याख्या है, निघंटु की व्याख्या है। निरुक्त में अध्याय कितने हैं? 12, निघंटु में 5। किसके द्वारा प्रणीत है? यास मुनि, यास का विरचित है ना। क्या है निरुक्त में? शब्दों का निर्वचन, शब्दों को किस प्रकार से जाना जा सकता है, शब्दों का अर्थ किस प्रकार से हो सकता है, इस बारे में निरुक्त में बताया गया है। इसको तीन नामों में विभाजित किया गया है। 1 से 3 अध्याय, 5 से 6 और 7 से 12। तीनों के अलग अलग नाम हैं। कौन कौन से हैं? नैघंटु, नैगम और देवता। इस प्रकार 3 इसके विभाजन है कि 1 से 3 अध्याय को नैघंटु कांड के नाम से जाना जाता है, 5 से 6 को नैगम कांड और 7 से 12 को देवता अध्याय के नाम से जाना जाता है। इसके 2 परिशिष्ट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परिशिष्ट को मिलाकर के निरुक्त में कितने अध्याय हैं, तो परिशिष्ट को मिलाकर के निरुक्त में 14 अध्याय में प्राप्त होते हैं। और इसका जो विस्तृत अध्ययन है वह हम इकाई 2 में इसको पढ़ेंगे। उसमें निरुक्त के बारे में वहाँ पर विशेष जानकारी दी गई है, विशेष पोर्शन वहाँ पर निरुक्त का लगाया गया है, इसलिए वहाँ पर और विस्तृत अध्ययन हम वहाँ पर करेंगे। अगला जो वेदांत के अंतर्गत पॉइंट है वह छंद है। छंद पाणिनीय शिक्षा में छंदः पादौ तु वेदस्य।
छंदः पादौ तो वेदस्य, कि छंद जो है वेद रूपी पुरुष के क्या है, पैर है। छंदा शास्त्र की रचना किसने की, पिंगल, पिंगल आचार्य ने छंदा शास्त्र की रचना की। इसमें जो विभाजन है, लौकिक छंद और वैदिक छंद, दो प्रकार के छंद होते हैं। तो यहाँ पर वेदांग का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो वैदिक छंदों की चर्चा है, तो वैदिक छंदों के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो पिंगल के शास्त्र में जो वैदिक छंद हैं, वैदिक छंद वो लगभग 21 वैदिक छंद माने जाते हैं। 21 वैदिक छंद, 21 वैदिक छंद कौन से हैं और उनमें अक्षर कितने होते हैं, इस विषय को हमें जानना है। तो 7-7 का हम विभाजन कर लेते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। देख, सभी को सर्वविदित है कि गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। अब इसके बाद हमें हर छंद में 4-4 जोड़ने हैं। तो या तो आप इसको याद करना, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं कि गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में 48। ऐसे ही अगले जो 7 छंद हैं वह कौन कौन से हैं? अति जगति, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति और अतिधृति। तो यहाँ पे हमारे जो पहले 7 चरण थे उसमें 48 अक्षर पूरे हो गए थे। उस 48 से हमें फिर आगे बढ़ना है। 48 4 52, 52, 56, 60, 64, 68, 72 और 76। अतिधृति जो दूसरा चरण 7 छंदों का है वो 76 अक्षरों का होता है। अर्थात अतिधृति जो छंद है उसमें 76 अक्षर हमें मिलते हैं, 76 अक्षर उसमें होते हैं। जो तीसरा चरण है कृति, प्रकृति, आकृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति और उत्कृति। अब अतिधृति में 76 अक्षर थे, वहां पे दूसरा चरण समाप्त हो रहा था। तीसरा जो चरण है कृति से आरंभ होता है, संख्या वहीं से आगे 4 जुड़ेगी। 76 4 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104। अर्थात हमें पता चला कि वैदिक जो छंद है पिंगल के द्वारा विरचित, जो प्रमुख वैदिक छंद है उसमें उत्कृति की जो संख्या है वह 104 हमें प्राप्त होती है। अब आपसे इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है
कि अतिशक्वरी में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, उत्कृति में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, प्रकृति में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 60 अक्षर किस छंद में होते हैं, 92 अक्षर किस छंद में होते हैं। ऐसे करके आपको ये 3 सप्तक, इसे त्रिसप्तक के नाम से जाना जाता है। 7 7 7 21 छंद होते हैं। 21 छंदों को आप अच्छे से याद कर लें, इनके अक्षरों की संख्या को अच्छे से देख लें। इस प्रकार से आपका इसमें से एक प्रश्न अवश्य बन जाता है। पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया है, या तो वो कोई छंद दे करके अक्षरों की संख्या पूछ लेते हैं, अथवा अक्षर दे करके छंदों की संख्या को पूछ लेते हैं। इस प्रकार से आप इस छंद की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है इसका वेदांग का ज्योतिष। पाणिनि शिक्षा के अनुसार ज्योतिष क्या है? ज्योतिषामयनम चक्षु। ज्योतिषामयनम चक्षु कि वेद रूपी पुरुष का जो चक्षु है वह ज्योतिष है। ज्योतिष के द्वारा हम क्या करते हैं? ग्रह नक्षत्र आदि की, सूर्य चंद्र आदि की हम गणना करते हैं, उसको विधि विधान से जानते हैं। ज्योतिष लगध ऋषि के द्वारा प्रणीत है। लगध के द्वारा जो प्रणीत ग्रंथ है वो ज्योतिष है। इस ज्योतिष के 2 भाग हैं, आर्च ज्योतिष और याजुष ज्योतिष। आर्च ज्योतिष में 36 श्लोक प्राप्त होते हैं और याजुष ज्योतिष में 32 श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह ज्योतिष का जो ग्रंथ है वह नक्षत्र आदि के गणना के लिए, सूर्य चंद्र आदि की गणना के लिए किया जाता है। लगध ऋषि के द्वारा यह ज्योतिष प्रणीत है। इसके 2 भाग प्राप्त होते हैं, आर्च ज्योतिष, याजुष ज्योतिष। आर्च ज्योतिष में 36 श्लोक हैं, याजुष ज्योतिष में 32 श्लोक हैं। इस प्रकार से जो वेदांग का सामान्य परिचय था वो यहाँ पर पूर्ण हो गया है। और इसी के साथ हमारी जो पहली यूनिट थी, पहली जो इकाई थी, वेदों का काल, संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांग, इस प्रकार से यहाँ पे पूरी हो जाती है। आप इस यूनिट का अच्छे से अध्ययन करें। हो सकता है हमसे भी गलतियाँ हो गई हों, पूर्ण कोई नहीं होता, सर्वज्ञ कोई नहीं होता। कुछ गलतियाँ हमसे हो सकती हैं, लिखने में गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। जो आपके काम का है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उसका आप ग्रहण करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम।